मैं इमदाद सुन रहा हूं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खलबली मची है, गर्मा गर्मी है और कल से इस्लामाबाद का माहौल बदल जाएगा। सदर आरिफ अलवी कहां जाएंगे ऐवान सदर छोड़कर, क्योंकि आरिफ अलवी चंद दिनों के मेहमान हैं। 9 मार्च को नए सदर आएंगे और उसके बाद आरिफ अलवी का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आरिफ अलवी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े फैसले आए हुए हैं। वो सदारत से हटेंगे तो फिर कहां जाएंगे। आरिफ अलवी पाकिस्तान की तारीख के जो मुंतखब सदूर हैं, सिविलियन मुंतखब सदूर, उनमें से सबसे लंबे अरसे तक ऐवान सदर में बैठने वाले सदर हैं। मगर अब उनका जो किरदार है, जिस पर मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी, लेकिन वो तो था उनका किरदार, लेकिन उनके किरदार को लेकर जो चीजें उनके अगेंस्ट तय हो चुकी हुई हैं वो क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और कुछ ऐसे मामलात जो अब ऑफिशियली सामने आ गए हैं कि सदर आरिफ अलवी आईनी किरदार अदा करने से इनकारी हैं। मैंने कहा था कि लापता हो गए, पता नहीं किधर। अपना कौमी असम्बली के इंतखाबात हो गए, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो गए, 2 सूबाई असम्बलियां कंप्लीट हो गई। अब कल सिंध और पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तारीख रकम होगी। मरियम नवाज जो हैं वो पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर पाकिस्तान के किसी भी सूबे में वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब होंगी। उधर मुराद अली शाह साहब तीसरी बार अपना वज़ीर आला मुंतखब होंगे। सैयद कायम अली शाह साहब के बराबर आन खड़े हो जाएंगे। KPK और बलूचिस्तान, उनके इजलासों की तारीखें आ गई 28 फरवरी को, लेकिन कौमी असेंबली के इजलास की तारीख नहीं आ रही। तो पिछले व्लॉग में मैंने कुछ जो सोर्सेज की इंफॉर्मेशन थी और कुछ अपना एक तज्जिया था कि सदर आरिफ अलवी जो है वो क्यों टाल मटोल कर रहे हैं। अब बात खुलकर सामने आ गई है। इसहाक डार साहब जो अपना कायद ऐवान है सेनेट में, उन्होंने इशारे दिए कि जी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इजलास बुलाने में ताखीर कर रहे हैं। खबरें आई मीडिया पर कि वजारत कानून की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से, निगरान काबीना की तरफ से सदर साहब को समरी भेज दी गई कि जी इलेक्शन हो गए हैं, कौमी असेंबली का इजलास जो है कल सोमवार को तलब कर लें। सदर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मखसूस नशस्तें जब तक PTI वाली या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली उनको नहीं मिलती तब तक इजलास बुलाना उनका ख्याल है सदर साहब का कि वो जो है वो गैर आईनी होगा, तो मैं नहीं बुला सकता इजलास। खैर सोर्सेज से खबरें थी इधर उधर से। अब अता तारड़ साहब जो हैं वो आ गए मैदान में। अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं और वफाकी काबीना, जो आने वाली वफाकी काबीना है उसमें किसी अहम मिनिस्ट्री पर होंगे। बहुत करीबी हैं शरीफ फैमिली के और बहुत मुतहरिक है। मतलब जो मुस्लिम लीग नून में जो नई क़यादत सामने आई है, जो नए चेहरे सामने आए हैं, उनमें अता तारड़ सबसे ज्यादा जो है वो एक अपना नुमाया चेहरा है, मुतहरिक। चाहे वो अपोजिशन में थे मुतहरिक, चाहे वो हुकूमत वफाकी काबीना में थे मुतहरिक, या उससे पहले पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी पर्दे के पीछे रहकर बहुत मुतहरिक रहा करते थे हमजा शहबाज साहब के साथ। शहबाज शरीफ की हुकूमत, हाँ जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, या फिर इवन शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जब अपोजिशन में थे तब भी वो बहुत मुतहरिक थे। तो बहरहाल अता तारड़ साहब की जो इंफॉर्मेशन या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि वो सरकार का वर्जन है, हुकूमत का। अता तारड़ ने कहा कि सदर साहब को समरी भेज दी गई, लेकिन सदर साहब टाल मटोल कर रहे हैं। फिर उन्होंने सदर साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्होंने इंडियंस और अमेरिकन के साथ मिलकर उनके बेटे के लिए वो जो MOU साइन हुआ था ना ऐवान सदर में, जिस पर सब लोग हैरान हो गए थे कि प्राइवेट बिजनेस का MOU गवर्नर हाउस में साइन हो रहा है कराची में, और सदर साहब भी वहां मौजूद हैं उसमें तकरीब में। और उनके बेटे जो हैं अलवी साहब के डेंटिस्ट हैं, अलवी साहब खुद भी डेंटिस्ट हैं। तो बहरहाल अता तारड़ ने ये कहा है, उनका इल्जाम है, मेरा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडियंस थे, अमेरिकन थे, उनके साथ मिलके 700 करोड़ यानी 7 अरब का जो उनको अलवी साहब के जो बेटे हैं अवाब अलवी साहब, उन्होंने वहां एक डील की, उसका फायदा उठाया। यानी आईनी होता जो सदर साहब का है और फिर गवर्नर हाउस, उसको प्राइवेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जाहिर है ये अता तारड़ जो बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ करने के लिए नहीं है। पहले ये इल्जाम जरूर लगता रहता था कि आरिफ अलवी अपने ओहदे का मिसयूज कर रहे हैं पॉलिटिकली, PTI के टाइगर बनकर चला रहे हैं ऐवान सदर को। फिर कई और मामला जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है उन पर आता हूं मैं, क्योंकि मुझे आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर से निकलने के बाद ज्यादा अरसा आसानी के साथ जिंदगी गुजारते हुए नजर नहीं आ रहे।
उनके उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कानूनी मसाइल जो है वो आ सकते हैं सामने, उनको सामना करना पड़ सकता है। अगर ये समझकर माफ कर लिया जाएगा कि जी साबिक सदर थे हैं और जाने देते हैं तो फिर और बात है, लेकिन जाने देते वाला सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं, साबिक सदर जो आर्मी चीफ भी थे परवेज मुशर्रफ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई। वो सजाए मौत जो स्पेशल कोर्ट ने उनको सुनाई थी, जो बाद में जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को ही उड़ा दिया था और सजा को कुछ नहीं कहा था, लेकिन स्पेशल कोर्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। सजा अपनी जगह मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे 1-1.5 महीना पहले वो सजा बहाल रखी, बरकरार रखी। तो मुशर्रफ को सजा हो गई, इमरान खान साहब जेल में चक्की पीस रहे हैं और आगे चलकर जाहिर है गर्मियां आ रही हैं तो पसीनों से शराबूर होंगे, उनका फिर रातों को मच्छर भी काटेंगे उनको और छिपकलियां भी आएंगी। फिर जाहिर है सर्दियों में नहीं निकलती, गर्मियों में तो फिर हर वो जो होते हैं वो जानदार जो बिलों में रहता है, जो जमीन में रहता है, तो वो तो फिर गर्मी में तपिश की वजह से, हबस की वजह से वो तो बाहर निकल आते हैं। तो फिर छिपकलियां भी निकलेंगी, तो फिर मच्छर भी निकलेंगे, तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलेंगे। तो फिर इमरान खान साहब किस तरह आगे जेल काटेंगे पता चलेगा। लेकिन वो चक्की पीस रहे हैं तो आरिफ अलवी साहब क्यों कर बाहर होंगे? ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसमें अलवी साहब मुझे जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं? वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन असल चीज जो है वो ये कि समरी भेजी गई, अता तारड़ साहब कह रहे हैं और सदर साहब टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अब आईनी पोजीशन ये है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो जो मर्जी कर ले। अब अगर वो इलेक्शन इजलास नहीं बुलाएंगे कौमी असेंबली का पहला ओथ टेकिंग का इजलास, तो स्पीकर बुला लेंगे। 18वीं तरमीम और आइन ने बहुत सी चीजें सीधी कर ली हुई हैं। तो सदर साहब ऐवान सदर बहुत वसी अरीज आलिशान महल है, वहां चहलकदमी करें, खाबे खाएं, पार्टियां करें, कवालियां करवाएं, शादी ब्याह करवाएं बच्चों के, वहां पर जो मर्जी कर लें, उनसे उनको रोक टोक नहीं थी। लेकिन आइन ने उनको पाबंद किया हुआ था कि आपने ये काम अगर आप खुद करेंगे तो ठीक है, वरना अज खुद हो जाएंगे। यानी आप 100 घंटे भी और बाकी फिर आप समझदार हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो इजलास तो हो जाएगा, अब कल नहीं होगा तो 29 को हो जाएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन इजलास हो जाएगा। अब जो अता तारड़ बात कर रहे हैं उस बात को कि हुकूमत ने समरी भेज दी और सदर साहब ने रोक दी और वो लाहौर आकर बैठ गए रूट कर, तो लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने जो नौ मुंतखब MNAs हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, यहां तक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई तो रही नहीं ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो हमारे दोस्त मोहतरम मतलब शफीक इंसान है राणा आफ्ताब साहब, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मतलब मैंने जब सुना ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार राणा आफ्ताब होंगे, तो फिर मुझे लगा कि राणा साहब को छेड़ा जा सकता है कि राणा साहब आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिया। तो बहरहाल वो एक पॉलिटिकल मजबूरी है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी और दीगर मुत्तहिदा मुस्लिम लीग कायदे आज़म सब ने अपने अपने अरकान को कहा है कि इस्लामाबाद पहुंचो, इजलास किसी भी वक्त हो सकता है। और उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना पार्लियामेंट्री पार्टियों के इजलास करेंगे, किसने अपना कौमी असेंबली की निशस्त रखनी है, किसने सेनेट में रहना, कुछ इस तरह के भी केसेस हैं, जिस तरह गिलानी साहब के दूसरे, ये फैसले भी होना बाकी हैं। तो गिलानी साहब वाला मामला तो अभी वो चेयरमैन सेनेट वाला, वो अब दोबारा गिलानी साहब जो है वो इन हो गए हैं। खबर आई है कि जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उनको ओके कर दिया है कि जी आप बनेंगे, लेकिन बहरहाल उसमें अभी कुछ वक्त लगता है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने 9 मुंतखब अरकान कौमी असेंबली को बुला लिया, इस्लामाबाद के पहुंचे और इजलास किसी भी लम्हे हो सकता है, क्योंकि ये था कि 26 को इजलास होगा और वैसे तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 25 को इजलास कौमी असेंबली का हल्फ बर्दारी, 26 को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और 27 को वजीर आजम का इंतखाब और फिर अपना उसके बाद हल्फ बर्दारी। तो ये प्लान था ओरिजिनली। तो बहरहाल जो भी हो, अब उन्होंने अरकान अपने बुला लिए, अब अरकान पहुंच जाएंगे, लेकिन सदर साहब इजलास नहीं बुला रहे, इजलास भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक सोच थी किसी पॉलिटिकल पार्टी में या कहीं इधर उधर कि यार सदर साहब जो है ना, सदर मुमलिकत हैं,
तो उनको चले यार, जो हुआ हुआ उसको अपना लड़ाई लड़ाई माफ करो, तो ऐसे ऐसे जाने देते हैं उनको। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सदर आरिफ अलवी के ऊपर जो सबसे खतरनाक मुकदमा बनेगा या बन सकता है वो है 3 अप्रैल का। 7 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुआ यह था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी 8 मार्च को, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च खत्म करके इस्लामाबाद आके पहुंचे, और 8 मार्च को 2022 को तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई थी। उसको रोका गया, टाला गया कि जी पहले तो वो OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है, फिर ये होना है, फिर वो होना है। फिर इमरान खान ने कहा मैं किसी सूरत पेश नहीं होने दूंगा। फिर डी चौक पर लोगों को बुला लिया, फिर परेड ग्राउंड में जलसा हुआ, सारा कुछ तमाशा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गए। लेकिन बहरहाल उस पर 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यून पर और अहकामात पर कि जिस तहरीक अदम एतमाद रोकी नहीं जा सकती उसका इजलास करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, जो सदारती रेफरेंस पर राय मांगी गई थी कि क्या मुनहरिफ अरकान जो हैं उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वोट तो काउंट होगा, उसके बाद मुनहरिफ रुकन जो है वो डिसीट हो जाएगा। फिर पंजाब के मामले पर जब हमजा शहबाज जीत गए थे परवेज इलाही से, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन बदल दी थी। उन्होंने कहा था नहीं वोट काउंट भी नहीं होगा। फिर वो मतलब अजीब गरीब किस्म की, बहरहाल मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि फिर 3 अप्रैल को जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इजलास को चेयर कर रहे थे। हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने बतौर वजीर कानून खड़े होकर एक रूलिंग मांगी स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। और अच्छा, उससे पहले अपोजिशन अपना नंबर शो कर चुकी हुई थी तहरीक अदम एतमाद के हक में। इमरान खान साहब फारिग हो चुके हुए थे, तो उस पर रूलिंग मांगी गई कि जनाब ये बताएं कि बैनुल अक़वामी ताकतों की या किसी गैर मुल्की साजिश के तहत आने वाली तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है, उसको एंटरटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी नहीं, ये कालमी साजिश है, बैनुल अक़वामी साजिश है, मुल्क के खिलाफ साजिश है और एक गैर मुल्की साजिश है, तो लिहाजा हम ये ऐवान जो है उसको मुस्तरद करता है। और उन्होंने रूलिंग देकर और इजलास मुलतवी करके वो चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खुले, खुद नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी और 3-4 दिन मुसलसल समाअत हुई। और सुप्रीम कोर्ट की भी कोशिश ये थी बंदयाल साहब की। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो तहरीक अदम एतमाद उड़ा दी गई और फिर इमरान खान ने पहले से रिकॉर्डेड एक बयान टीवी पर चलवा दिया कि मैं वजीर आजम के तौर पर सदर आरिफ अलवी को एडवाइस करता हूं कि असेंबलियां तोड़ दे। और आरिफ अलवी ने पहले से बना हुआ नोटिफिकेशन असेंबलियां तोड़ने का जारी कर दिया। तो खलबली मच गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की आखिरी दिन तक, यानी 7 अप्रैल की रात तक, कि किसी तरह 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवा ही दिए जाए। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया कि इंतखाबात आप करवाए, आपको कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा जी मुझे तो 6 माह से कम वक्त नहीं लग सकता, मैंने भी डिलिमिटेशंस करनी है, बहुत कुछ होना है। तो बहरहाल जब कुछ नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ वो रूलिंग कलम करार दी, बल्कि फैसले में लिखा गया कि आइन तोड़ा गया। पिछले दिनों ही चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने किसी मुकदमे में पूछा था कि जी उसका क्या बना, वो जो आइन टूटा था उस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई ना, तो उसमें सदर अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी और फिर फवाद चौधरी साहब भी, और फिर बनी गाला में अजमान पार्क में बैठकर ये जो मनसूबा बना था, जिसका इमरान खान एतराफ कर चुके थे कि जी मैं तो 10 अप्रैल को भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देता। मैंने तो 10 अप्रैल को भी कहा था उनको, असद कैसर को, कि जी आप जो है वो इसको डिले करें और रात 9 अप्रैल को डिले करें और 10 अप्रैल हो जाए, तो उसके बाद तारीख खत्म, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर और अब तहरीक अदम एतमाद पी जाते। तो बहरहाल तो सुप्रीम को अब एतराफ है इमरान खान साहब का। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए और उसके बाद जो रिसेंटली इसके ऊपर अदालती ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स आई हैं वो ये हैं कि आइन टूटा था, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। तो अब सदर अलवी साहब तो बैठे ऐवान सदर में महफूज, और अब ऐवान सदर में वो 9 तारीख को नया सदर के इंतखाबात होंगे, 9 मार्च को, 10 या 11 को सदर का हलफ हो जाएगा और उसके बाद आरिफ अलवी की छुट्टी।
तो फिर आरिफ अलवी कहां होंगे? तो मुझे फिर आरिफ अलवी साहब जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आरिफ अलवी साहब के लिए नरम गोशा था कि यार सदर है और उनको जेल में नहीं जाना चाहिए या उनके खिलाफ इस तरह का मुकदमा नहीं बनना चाहिए, तो वो भी ये जो अब सदर साहब कर रहे हैं ना, इजलास नहीं बुला रहे और डेडलॉक किसी और बहरान किसी कैफियत पैदा कर रहे हैं मुल्क में, इमरान खान को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज जमीन बोस हो जाती है जब इस तरह की सूरत हाल होती है, गैर यकीनी की कैफियत होती है, सरमाया उड़ जाता है मुल्क से, मुल्क एक नए बहरान का शिकार हो जाता है। तो जब वो इस तरह के बहरान का शिकार कर रहे हैं मुल्क को, तो फिर जहां जहां नरम गोशा था वो नरम गोशा भी खत्म हो गया। तो मुझे कभी इम्कान है कि आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर से जाने के बाद कुछ दिन छुट्टियां मनाएंगे और उसके बाद अलवी साहब को इन मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, जेल भी जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।